Assalamu alaikum students. We were discussing about the topic that is excretory and osmoregulatory organs in different animal groups, and we had discussed about the three groups of the animals. The first one was protozoans, the second one was porifera, the third one was coelentrates. Now today we will discuss about another group of animals, that is what we call as platyhelminthes. तो आज हम बेटा देखेंगे कि प्लेटीहेलमेंथीज किस तरह एक्सक्रीट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स को, और उनमें मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है वो कौन होता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप बेटा याद रखोगे जो प्लेटीहेलमेंथीज है इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, फ्लैट वर्म्स। इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो नाम क्या है बेटा? फ्लैट वर्म्स। क्यों कहते हैं इनको फ्लैट वर्म्स, ये भी याद होना चाहिए। फ्लैट वर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, कि दैट मीन्स स्केल लाइक होती है। जिस तरह स्केल होती है उसी तरह उनकी बॉडी होती है, जिस तरह रिबन होता है उसी तरह उनकी बॉडी होती है। इसलिए हम कहते हैं इनकी बॉडी स्केल लाइक है या रिबन लाइक है या टैप लाइक है, इसलिए इनको हम कहते हैं फ्लैट वर्म्स। तो एग्जाम्पल है हमारे पास इन प्लेटीहेलमिन्थीज में, हमारे पास एग्जाम्पल है प्लानेरिया, एग्जाम्पल है प्लानेरिया, हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक हमारे पास एग्जाम्पल है, लंग फ्लूक हमारे पास एग्जाम्पल है, और हमारे पास एग्जाम्पल है टैपवर्म, टैपवर्म्स हमारे पास एग्जाम्पल है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है प्लेटीहेलमिन्थीज की, और इनमें हम देखेंगे कि इनमें मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या होता है, और इनमें जो एक्सक्रीशन एलिमिनेशन होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट का वो किस तरह होता है। तो आप याद रखोगे कि इनमें जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, हम कहेंगे एक्सक्रीटरी मटेरियल जो इनमें होता है, एक्सक्रीटरी मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल जो इनमें होता है वो इनमें होता है अमोनिया। क्या होता है बेटा? अमोनिया होता है, दैट इज NH3, अमोनिया होता है, अमोनिया इनमें मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। लेकिन किन में पाया जाता है? ये पाया जाता है जो इनमें फ्री लिविंग होते हैं। अब हम किसको कहेंगे फ्री लिविंग? फ्री लिविंग का मतलब है कि जो फ्रीली मूव करते, फ्रीली अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनको हम कहते हैं फ्री लिविंग। तो इनमें जो फ्री लिविंग होते हैं इनमें जो मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो अमोनिया होता है। और अगर हम बात करेंगे जो इनमें पैरासाइट्स होते हैं, उनमें जो मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो फैटी मटेरियल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? फैटी मटेरियल्स होते हैं। किन में? फैटी मटेरियल्स पाए जाते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, जो क्या होते हैं? पैरासाइट्स। अगर हम एग्जांपल बताएंगे, जो प्लेन एरिया है वो हमारे पास एग्जांपल है फ्री लिविंग का, तो फ्री लिविंग में हम एग्जांपल बताते हैं प्लेन एरिया। और फैटी मटेरियल में जो पैरासाइट्स होते हैं, लिवर फ्लूक है ये पैरासाइट है, लंग फ्लूक है ये पैरासाइट है, टैपवर्म है ये पैरासाइट है। तो इनमें जो मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो मेन नाइट्रोजीनियस होता है, फैटी मटेरियल। लेकिन अगर हम बात करेंगे बाकी प्लेटीहेलमिन्थीज में, तो उनमें जो मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो होता है अमोनिया। तो हम ये कहेंगे कि ये अमोनोटिलिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट अमोनिया होता है। तो अगर हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे, या अगर हम ऑर्गन्स नहीं बताएंगे तो हम बता सकते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो इनमें पाए जाते हैं वो क्या है, और वो किस तरह एलिमिनेट करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स को। तो आप बेटा याद रखोगे कि जो नाइट्रोजीनियस स्ट्रक्चर्स, जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं किन में? प्लेटीहेलमिन्थीज में, उनको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या कहते हैं बेटा? प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। या हम सिंपली कहते हैं कि इनमें फ्लेम सेल्स होती है। क्या होती है? फ्लेम सेल्स। और वो फ्लेम सेल्स हेल्प करते हैं किस में? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट में। फिर से ध्यान रखो बेटा क्या मैंने बताया
कि इनमें जो मेन नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है फ्री लिविंग में, और पैरासाइट्स में फैटी मटेरियल होता है। इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, और प्रोटोनेफ्रीडिया का जो मेन पार्ट होता है वो होते हैं फ्लैम सेल्स। अब इनके स्ट्रक्चर्स को हम क्यों कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया? प्रोटोनेफ्रीडियाज इसलिए कहते हैं क्योंकि इन इन सिस्टम्स का, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का कोई नो इंटरनल ओपनिंग, नो इंटरनल ओपनिंग, इनकी कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती है। जब एक स्ट्रक्चर की, जब एक नेट ट्यूब्यूलर नेटवर्क की इंटरनल ओपनिंग नहीं होगी, तब हम कहते हैं कि उन ओपनिंग्स को, उन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को हम नाम बताते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। और आप याद रखोगे कि जो प्रोटोनेफ्रीडिया है, इस प्रोटोनेफ्रीडिया के 3 पार्ट्स होते हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में इन प्रोटोनेफ्रीडियाज के 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जिनको हम कहते हैं फ्लैम सेल्स। क्या कहते हैं बेटा? फ्लैम सेल्स कहते हैं, या इनको एक और नाम दिया जाता है सोलिनोसाइट्स। सोलिनोसाइट्स भी कहा जाता है या फ्लैम सेल्स कहा जाता है। सेकेंड पार्ट जो होता है उनको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट्स। क्या कहते हैं बेटा? एक्सक्रीटरी डक्ट्स। और जो एक और पार्ट है, दे आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी पोर्स। क्या कहा जाता है बेटा? एक्सक्रीटरी पोर्स कहा जाता है। तो आप याद रखोगे कि जो प्रोटोनेफ्रीडिया है इसके अपने 3 पार्ट्स होते हैं। एक फ्लैम सेल्स होते हैं, एक्सक्रीटरी डक्ट्स होते हैं, और एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किन के बारे में? फ्लैम सेल्स के बारे में। हम देखेंगे कि इनको हम क्यों कहते हैं फ्लैम सेल्स, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम देखेंगे फ्लैम सेल्स का स्ट्रक्चर, तो आप याद रखोगे कि जो फ्लैम सेल होती है ये मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं इनके बॉडी के अंदर। और अगर हम एक फ्लैम सेल का स्ट्रक्चर ले लेंगे, इनकी जो आउटर सरफेस होती है वो क्या होती है? वो इरेगुलर शेप्ड होती है। क्या होती है बेटा? इरेगुलर शेप्ड होती है। और ये कनेक्ट हुए होते हैं, ये जो फ्लैम सेल्स है ये कनेक्ट हुए होते हैं डक्ट्स के साथ, जिन डक्ट्स को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट्स। और वो एक्सक्रीटरी डक्ट्स ओपन हो जाते हैं इन द एक्सक्रीटरी पोर्स। किसमें ओपन हो जाते हैं? इन द एक्सक्रीटरी पोर्स। तो आप याद रखोगे कि जो फ्लैम सेल है, इस सेल जब है ये, तो इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ये मान लेते हैं हम, ये फ्लैम सेल का क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। लेकिन इसके अलावा इस फ्लैम सेल में प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्यूल्स, जिनको हम कहते हैं बेसल ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं बेटा? बेसल ग्रेन्यूल्स। और इस बेसल ग्रेन्यूल्स से अराइज होते हैं सीलिया। क्या अराइज होते हैं? सीलिया, लाइक दिस। ये सीलियाज होते हैं जो अराइज होते हैं बेसल ग्रेन्यूल से। और ये सीलियाज जो है ना, इनका स्ट्रक्चर जिस वक्त ये बीटिंग करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर दिखता है हमें लाइक द फ्लेम ऑफ द कैंडल। दैट इज व्हाई वी कॉल दीज सेल्स एज फ्लेम सेल्स। तो ये क्या है? ये एक्चुअल में क्या है? सीलिया है। सीलिया है। समझ आ रही है मेरी बात? ये इस सेल का न्यूक्लियस है। क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। तो आप याद रखोगे कि जिस वक्त ये सीलियास बीट करते हैं तो दे लुक लाइक द फ्लेम ऑफ द कैंडल। दैट मीन्स उस मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लिकिंग मूवमेंट। FLICKING, फ्लिकिंग मूवमेंट कहते हैं। और जो फ्लिकिंग मूवमेंट है किसका? इन सीलियास का, दैट लुक्स लाइक द फ्लेम ऑफ द सेल। दैट इज व्हाई वी कॉल दीज सेल्स एज फ्लेम सेल्स। और यहां से फ्लेम सेल जो है ना, दे आर एम्बेडेड इन द टिश्यू। तो ये मान लेते हैं हम, ये एक टिश्यू है। और टिश्यू किन का बना होता है? सेल्स का। तो हम मान लेते हैं ये इसके इर्द गिर्द क्या है? सेल्स है। तो प्रेशर की वजह से, सीलिया की बीटिंग की वजह से क्या होता है? ये जो फ्लैम सेल्स है, इनकी बीटिंग की वजह से क्या होता है? फ्लैम सेल्स के अंदर जो सीलिया होते हैं, इनकी बीटिंग की वजह से क्या होता है? जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, जो वाटर होता है, जो एक्सेस वाटर होता है या नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, वो कहाँ चला जाता है? वो इंटर होता है फ्लैम सेल के अंदर। किसके अंदर इंटर होता है? फ्लैम। जब वो फ्लैम सेल के अंदर इंटर होता है तो वो फ्लैम सेल इसको पास करती है कहाँ? इन द डक्ट। और इस डक्ट को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट। एक्सक्रीटरी डक्ट कहते हैं। और एक्सक्रीटरी डक्ट फिर ओपन हो जाता है किसमें? इट ओपन्स इन द पोर। और उस पोर को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर। इसलिए मैंने बताया था कि इसके क्या है? 3 पार्ट्स है। प्रोटोनेफ्रीडियाज के 3 पार्ट्स है।
एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड फ्लैम सेल और सोलिनोसाइट्स, सेकेंड पार्ट मैंने बताया दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रीटरी डक्ट एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड द एक्सक्रीटरी पोर। तो जो फ्लैम सेल है वो कलेक्ट करके लाती है, किन को कलेक्ट करके लाती है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट को। कहां से? टिश्यू से। उनकी कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं है, डिफ्यूजन से, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन सेल से जो वेस्ट है वो निकल के आ जाता है किसमें? फ्लैम सेल में। और फ्लैम सेल उसको पुश करती है किसमें? एक्सक्रीटरी डक्ट में। और एक्सक्रीटरी डक्ट से वो कहां चला जाता है? दैट मूव्स टू द एक्सक्रीटरी पोर, और एक्सक्रीटरी पोर से वो कहां चला जाता है? बाहर चला जाता है। अब आपको एक और पॉइंट याद रखना है किसके बारे में? प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में, कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक्वेटिक है। एक्वेटिक क्या है बेटा? एक्वेटिक। लेकिन एक्वेटिक में कौन? जो फ्री लिविंग है। जो क्या है बेटा? फ्री लिविंग है। एक्वेटिक में जो क्या है? फ्री लिविंग है। जो एक्वेटिक फ्री लिविंग फ्लैट वर्म्स है। ध्यान रखो बेटा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं क्या मैंने बताया। जो एक्वेटिक फ्री लिविंग फ्लैट वर्म्स है, जो एक्वेटिक फ्री लिविंग फ्लैट वर्म्स है, वो क्या करते हैं? उनमें प्रेजेंट होते हैं मोर। क्या प्रेजेंट होते हैं? मोर। क्या प्रेजेंट होते हैं? मोर फ्लैम सेल्स। उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? मोर फ्लैम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें प्रेजेंट होते हैं मोर फ्लैम सेल्स। वो क्यों प्रेजेंट होते हैं मोर फ्लैम सेल्स? इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि वो क्या कर सके? वो एक्सक्रीट कर सके। वो क्या कर सके? एक्सक्रीट कर सके। किसको? एक्सेस वाटर को भी वो एक्सक्रीट कर सके। एक्सेस वाटर को भी वो क्या कर सके? एक्सक्रीट कर सके। समझ आ रही है मेरी बात? जब वो एक्सक्रीट वाटर को भी एक्सक्रीट करते हैं, उसके साथ साथ वो किसको एक्सक्रीट करते हैं? नाइट्रोजीनियस वेस्ट को भी एक्सक्रीट। एक तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, उसके साथ साथ किसको एक्सक्रीट करते हैं? एक्सेस वाटर को भी एक्सक्रीट करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तब जब जिस वक्त ये दोनों एक्सक्रीट होते हैं, तो उस वक्त हम कहते हैं कि जो एक्वेटिक, जो क्या है? एक्वेटिक फ्लैट वर्म्स है, उनमें क्या होता है कि वो एक्सक्रीट करते हैं डाइल्यूटेड यूरिन। क्या एक्सक्रीट करते हैं? डाइल्यूटेड यूरिन। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है? वाटर की होती है। लेकिन जब हम बात करेंगे पैरासाइट्स की, किसकी बात करेंगे? पैरासाइट्स की। मोस्टली जब हम बात करेंगे इंडो पैरासाइट्स, क्योंकि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं वो मेनली होते हैं इंडो पैरासाइट्स। और इंडो पैरासाइट्स में आप याद रखोगे कि जो इंडो पैरासाइट्स है, उनमें जो यूरिन होता है वो लेस डाइल्यूटेड होता है। क्या होता है बेटा? लेस डाइल्यूटेड। इसलिए कहते हैं हम लेस डाइल्यूटेड। क्यों होता है लेस डाइल्यूटेड? इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक्सेस वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये आप याद रखोगे किसके बारे में? एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में हमने डिस्कस किया किसके बारे में? द फोर्थ ग्रुप ऑफ द एनिमल्स, दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो कौन है? वो अमोनिया है। और याद रखोगे आप कि अमोनिया में नाइट्रोजनियस वेस्ट तो है, लेकिन एक्सक्रीट कौन करता है? एक्सक्रीट कर लेता है एक टाइप के स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडियाज। और प्रोटोनेफ्रीडियाज में आप याद रखोगे कि एक प्रोटोनेफ्रीडिया जो होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं फ्लैम सेल और सोलिनोसाइट्स, the second is that's called excretory duct, and the third part of it is that is what we call as excretory pores। जो फ्लैम सेल्स हैं उनकी कोई ओपनिंग नहीं होती है, बल्कि डिफ्यूजन से वो क्या करते हैं? वो एक्सपेल करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट उसको। कहां से? टिश्यू से। और उनको लाके वो जुमा कर लेते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट्स के अंदर। और फिर एक्सक्रीटरी डक्ट्स के जरिए वो कहां पहुंच जाता है? वो पहुंच जाता है एक्सक्रीटरी पोर, और वहां से वो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जो एक्वेटिक फ्री लिविंग फ्लैट वर्म्स होते हैं, उनमें एक प्रॉब्लम होती है। वो ये होती है कि उनमें एंड ऑस्मोसिस से क्या होता है? पानी जुमा हो जाता है उनके बॉडी के अंदर, उसको हम एक्सेस वाटर कहते हैं। तो एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए उनके पास ज्यादा फ्लैम सेल्स होनी चाहिए, ताकि वो एक्सक्रीट करे किसको? एक्सेस वाटर को भी, और किसको? नाइट्रोजनस वेस्टेस को। दैट मींस वो दोनों प्रोसेसेस शो करते हैं, एक्सक्रीशन भी और ऑस्मोरेगुलेशन भी। ऑस्मोरेगुलेशन मींस द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी। तो
वो एक्सक्रीट करते हैं डाइल्यूटेड यूरिन एज कंपेयर टू द इंडो पैरासाइट्स। वाई? बिकॉज इंडो पैरासाइट्स जो होते हैं वो लेस डाइल्यूटेड यूरिन इसलिए एक्सक्रीट करते हैं क्योंकि उनके पास एक्सेस वाटर जमा नहीं होता है बॉडी के अंदर। जो एक्सेस वाटर प्रेजेंट होता है एक्वेटिक, मोस्टली इन द फ्रेश वाटर, किनमें? जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, नॉट इन द सॉल्ट वाटर। एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट we have studied about the platyhelminthes, the excretion in platyhelminthes। और आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द अनदर ग्रुप्स और द नेक्स्ट ग्रुप जिसमें हम डिस्कस करेंगे द नेट्रोजीनियस वेस्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज nematodes, or we call them as astralhelminthes। This is all for today. Have a nice day. Thank you.